नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर न्यूज। बिहार में जब प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके बाद सभी गठबंधन और सभी दल के नेता का यही कहना है कि प्रथम चरण के चुनाव के हिसाब से उनकी गठबंधन और उनके दल की मेजोरिटी हो रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने कह दिया कि 121 विधानसभा सीट में 100 सीट पे एनडीए को बहुमत मिल रही है। वहीं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जितनी संख्या में मतदान हुई है, अब मतदाताओं ने यह तो क्लियर कर दिया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार पे मुहर लग चुकी है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि भ्रम में मत रहिए, 14 नवंबर का इंतजार कीजिए, बिहार में बदलाव होने वाला है। यानी जब तक 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते, तब तक सभी नेताजी और सभी राजनेता, अलग अलग गठबंधन और दल के स्टार प्रचारक अपने अपने दल और अपने अपने गठबंधन को ही सत्ता में आने की बात कहेंगे। लेकिन इन बातों से बिहार की मतदाताओं को भ्रमित नहीं होना है। 11 तारीख को फिर से द्वितीय चरण का चुनाव है, उसमें आप अपने मुद्दों से मत भटकिएगा, अपने मुद्दों पे डटे रहने हैं और अपने मुद्दों पे ही चुनाव का बटन, ईवीएम का बटन दबाना है। जब तक 14 नवंबर नहीं आ जाता, तब तक ये मत मान लीजिएगा कि बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। अपने वोट का सही उपयोग करना है और अपने वोट के चोट से बिहार में सही सरकार को स्थापित करना है। ऐसी अपील द फोर्थ पिलर न्यूज की तरफ से बिहार के सभी मतदाताओं के लिए है कि किसी भी अफवाह और भ्रमित करने वाली खबरों के पीछे नहीं जाना है। अपने मुद्दों पे टिके रहना है, अपने अधिकार पे टिके रहना है, अपने अस्तित्व पे टिके रहना है और अपने स्थानीय मुद्दों को देखते हुए वोट करना है। सरकार चाहे जिसकी भी आए, ये तो 14 नवंबर को परिणाम बताएगा। लेकिन अब ये जो नेता लोग हैं, जब सारे दल के नेता का सरकार बन ही जाएगा, तो फिर मतदान की आवश्यकता होती क्यों है। इसलिए ये सब जो बातें हो रही है, वो मतदाताओं को भटकाने की बात है। इससे भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है और अपने मुद्दों पे टिके रहकर द्वितीय चरण का चुनाव में ईवीएम का बटन दबाना है। और इस प्रकार की खबरों को हमेशा देखते रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें द फोर्थ पिलर न्यूज के साथ।